अपने शरीर के इस अंग पर ये नंबर लिख देना, 7 जन्मों का प्यार मिलेगा, 7 जन्मों का साथ मिलेगा, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो ही नहीं सकता। जानिए वो पूरा का पूरा विश्लेषण। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी दिन करना चाहिए। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर बार आपको रिश्तों में जिताया जाता है। यहाँ पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है और ये बात इतनी ही दूर पर जाकर समाप्त नहीं होती। हम कह रहे हैं कि हम आपके हर रिश्तों पर बात करते हैं। रिश्ता आपकी बिटिया दामाद का हो या बेटे और बहू का, रिश्ता आपका स्वयं का हो या आपके अपने बच्चों का, कंडीशन कुछ भी हो, शादी के पहले का प्रेम हो या शादी के बाद का प्रेम हो, आपका जीवन साथी बिगड़ रहा हो या आप स्वयं फिसल रहे हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पूरी ईमानदारी से, पूरी सीक्रेटली, सिस्टमेटिकली, पूरा का पूरा वेदोक्त और शास्त्रोक्त तरीके से आपका समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है। सिचुएशन, परिस्थितियां एकदम आपके पक्ष में है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है ना, उसके आधार पर आपको बात बताई जाती है। हम ये कह रहे हैं कि आपके जीवन को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे सिस्टमेटिक किया जाए, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं अपने अंग पर ये नंबर लिख लेना, 7 जन्मों के लिए वो तुम्हारा होगा, 7 जन्मों के लिए बंध जाएगा। ये आज ऐसा बंधन बता रहा हूं, ये आज ऐसा गठबंधन बता रहा हूं, आज ऐसी सिचुएशन आपको बनाकर दे रहा हूं जिससे आप 100% जीत जाएंगे। इनके पटुका की कोर, उनके चुनरी की छोर, दोनों प्राण इनके प्राण में बंधाऊ वह सखी, सीता राम जू को गांठ में बंधाओ वह सखी, सीता राम जू को गांठ में। आज वो गठबंधन मैं आपको सिखा रहा हूं जो सीता राम, राधे श्याम और भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन बना, जो जन्म जन्मांतर का साथ बना। आज हम 7 जन्मों का साथ आपको बनाना सिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा प्रवृत्तिगत सोच पर आधारित विषय है, क्योंकि प्रेम अस्तित्व है। प्रेम अपने आप में एक पहचान है। प्रेम अपने आप में एक मर्यादा है। प्रेम अपने आप में एक एहसास है। प्रेम एक सुनहरा और एक खुशनुमा, बहुत गुदगुदाने वाला, बहुत प्रसन्न करने वाला, बहुत आनंदित करने वाला, आत्मीयता दिलाने वाला एक ऐसा अद्भुत अनूठा संगम है जो जीवन को परिणित करता है, श्रृंगारित करता है, सुसज्जित करता है, सुव्यवस्थित करता है और पदोन्नत करता है, बेहतर बनाता है। दुनिया में इस बात को भी बहुत खास तौर से देखा जाने लगा कि प्रेम को, देखो, हम ये कहते हैं कि हम उन बाल गोपालों के पक्ष में आते हैं, हम उन बालाओं के, उन बच्चों के पक्ष में आते हैं जो प्रेम में है। हमें बहुत गर्व है इस बात में कि हम प्रेम धरा पर बात कर रहे हैं। ये धरती, ये भूमि उन लोगों की है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम की गाथा पर बात किया, जिन्होंने सिर्फ प्रेम पढ़ाया, प्रेम सिखाया, प्रेम ही दिखाया और प्रेम पर ही काम करते रहे। उसी दिशा में हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपका मंतव्य सुनिश्चित है, अगर आपकी का चिंतन सुसज्जित है, अगर आप हर हाल में अपने आप को बांधना जानते हैं, अगर आप बहुत सुनिश्चित हैं अपने विषय के प्रति, तो आज का दिन सर्वोच्च होने वाला है आपके लिए।
असल में ये महीना अपने आप में बड़ा पवित्र और बहुत पावन है। ये महीना, ये तिथि, ये मुहूर्त, ये सिस्टम, ये व्यवस्था आपको हर हाल में आपके प्रेम को दिलाने के लिए बाध्य करती है। देखो, प्यार ईश्वर की आराधना है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये इबादत है, ये साधना है, ये ध्यान, योग, समास, प्राणायाम, इन सब चीजों से बहुत बढ़कर है। मैं कहता हूं कि प्रेम से बड़ा पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं कि जीवंत करना है अगर किसी को तो प्रेम चाहिए, अगर किसी को हमेशा सुव्यवस्थित करना है तो प्रेम चाहिए, किसी को बहुत उन्नति प्राप्त करना है तो प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के तो जीवन में कुछ है ही नहीं। चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे मातृ प्रेम हो, चाहे धर्म प्रेम हो, चाहे किसी भी दिशा में बात कर ले, हर एक दिशा में प्रेम की तो सुनिश्चितता है, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बगैर तो हम कहीं भी हिलते डुलते नहीं हैं। आज उसी दिशा में मैं बात कर रहा हूं। आपको करना क्या है? सिर्फ इतना सा काम, अपने इस अंग पर आपको ये नंबर लिख देना है। अपने इस अंग पर ये नंबर लिख देने के बाद आप 7 जन्मों के लिए उसके साथ बन जाएंगे। किसके साथ? जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसे सच में आप पाना चाहते हैं। अब ये देखो, ये ऐसी सुनिश्चितता है जिसमें सामने वाला नहीं भी चाहे तो भी ये संभव हो सकता है, परंतु तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, अनायास प्रर्थक नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से, सावधानी से इस बात को समझ लें। इसी जगह पर अनर्थक क्रिया हुआ प्रयास विफल हो जाता है। कुछ ऐसा मत करिएगा जो हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारी भाग्य प्रारब्ध में, किस्मत में है, उसके लिए आपको अपने ग्रह नक्षत्र पहले दिखाने चाहिए। हो सकता है कि तुम वो प्रयास कर रहे हो जो हो ही नहीं सकता हो। अगर उपायों से, गुरु भक्ति से ये संभव भी हो गया तो छूट सकता है ना फ्यूचर में वो। तो पहला उस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए, यकीन कर लीजिए, सुनिश्चित हो जाइए। पहले इस बात को पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कीजिए कि ऐसा सच है क्या, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये उपाय काम तो करा देगा तुम्हारा, इसमें कोई संदेह नहीं। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी को चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज राहुल जी फोन किए थे, बहुत अच्छे से बात किए। मैं जो भी उनके लाइफ में थे ना, वो धीरे धीरे मैं हट रही। मैं बस यही प्रार्थना है मेरा कि मैं की आशीर्वाद बनाए रखें, और जो भी लड़की लाइफ में वो हर जगह मेरा प्यार वापस मिल जाए। मैं वैसे यही गुरु जी से प्रार्थना है मेरा। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सब तुम्हारा काम होने वाला, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। वैसे तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी इच्छाओं की वजह से है। तुम ही चाहते हो तभी कुछ होता है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारी कोशिशें ही तो सफल हो रही हैं। बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि आज ये नंबर लिख देने मात्र से, अपने इस अंग में ये नंबर लिख ले, आपका जीवन सुनिश्चित हो जाएगा। आपका प्यार 100% बन जाएगा। जन्म जन्मांतर के लिए वो तुम्हारा होगा। सप्त जन्म कृतम पापम, एक आध जन्मों की बात कौन कर रहा है? अगर पीछे 7 जन्मों में भी तुम्हारे कोई पाप ताप है जिसकी वजह से तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा विवाह टूट रहा है, छूट रहा है, खराब हो रहा है, उसे ठीक होना ही पड़ेगा। आपको करना क्या है? आपको स्याही बता रहा हूं, पहले वो सामग्री नोट कर लीजिए। आपको चाहिए गौ का दूध, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गौरोचन, गौमूत्र और शहद, अष्टगंध, ये 7 चीजों का सम्मिश्रण बना लीजिए। बहुत थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, बहुत पर्याप्त मात्रा में नीड नहीं है, बहुत थोड़ी सी नीड है। और बहुत बड़ा आपको सुबह उठते ही, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है कि आपको बहुत बड़ा अपने हृदय से लेकर के, हृदय पेट से शुरू होता है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। हृदय से लेकर के नाभि तक आपको 6 लिखना है। नाभि के नीचे आकर के वैसा गोल कर देना और ऊपर से ये लाइन लेकर के आनी है। राइट में अपने पार्टनर का नाम लिखिए, लेफ्ट में अपना नाम लिखिए और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करिए। बाद में स्नान कर लीजिए। पहले दिन सुबह करना है और दूसरे दिन यही काम आपको रात्रि में करना है। ऐसे कपड़े पहनकर करिएगा जो आपके खराब भी हो जाए, थोड़े
धुलने पड़ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। रात्रि में वैसे भी हम सामान्य कपड़े पहनते हैं। ये उपाय सिर्फ 2 बार करना है। एक बार पहले सुबह उठ करके कर लेने से आपके शरीर में वो रोम छिद्रों में वो स्पंदन होगा और वो शक्तियों का आवाहन होगा, और दूसरी बार जैसे ही करेंगे वैसे सामने वाले पर प्रभाव होगा। तो ये 24 घंटे के अंदर आपके अपने जीवन में परिवर्तन डालने वाला उपाय है। बहुत मन से, श्रद्धा विश्वास से, पूरे मन से, पूरे की पूरी तल्लीनता के साथ करना। तो मुस्कुराओ ना, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बड़ा ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा सोचना टोटल बंद कर दीजिए। अच्छा रहने की कोशिश करिए, मेमना नहीं शेर बनिए, ताकि आप अच्छे हो सके। हम आपका ध्यान रख रहे हैं, आप अपना सिर्फ ध्यान रखिए। हम आपका, आपके परिवार का, प्यार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहे हैं। ओम नमः शिवाय।